सो फाइनली गाइस हनुमान या फिर बोले हनुमान का ट्रेलर आ चुका है एंड इट्स लुक ऑसम। बट दो चीजें मूवी के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लग रही हैं। एक है इसका वीएफएक्स और एक है इसका विलन। हम चाहे इसके वीएफएक्स को बड़ी आराम से इग्नोर कर सकते हैं बट इसके विलन को नहीं। सीरियसली गाइस मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था, उसके कमेंट बॉक्स में एक बंदे ने साफ साफ बोल दिया कि ये विलन ऐसा लग रहा है कि किसी सीरियल से उठाया गया है। एंड इस बात से मैं प्रॉपर एग्री करता हूँ। थोड़ा तो वजन होना चाहिए विलन में, क्योंकि यार हमें गंदी आदत लग चुकी है सुपर हीरो मूवीज में विलन को पावरफुल देखने की। बट क्या हमें ये विलन दिखाया जा रहा है, विलन यही होने वाला है पूरी मूवी में या फिर इससे भी बड़ा कोई और विलन है? क्योंकि ट्रेलर को जब मैं ध्यान से देख रहा था तो यहाँ पर ये महात्मा जो भी है वो एक लाइन बोल रहे थे, तुम्हें केवल एक व्यक्ति के दुष्कर्म दिख रहे हैं किंतु एक महासंकट आने वाला है। एग्जैक्ट यही लाइन। तुम्हें सिर्फ एक ही व्यक्ति के दुष्कर्म दिख रहे हैं लेकिन एक महासंकट आने वाला है। एंड शायद ये लाइन यहाँ पर इंडिकेट कर रही है किसी और विलन को, जिसे रोकने के लिए हनुमान जी खुद अपने ध्यान मुद्रा से उठे हैं। तो चलो यार इन सब को लेकर डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं हनुमान या फिर कहें हनुमान के ट्रेलर को। और हाँ, अगर कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो ट्रेलर की स्टार्टिंग सीन में हम देख पा रहे हैं हनुमंतु को जो कि एक रिवर के अंदर है और फॉलो कर रहा है एक लॉकेट को। एंड यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इसे फॉलो करते करते वो पहुंच रहा है एक चमकती हुई चीज के पास जो कि एक सीप है जिसके अंदर है हनुमान जी का रक्त रतन। बट यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली है, ये सीप जिसके अंदर रक्त रतन है वो अपने आप से ही ओपन हो रहा है, लाइक जैसे कि उसे अपना वर्दी इंसान मिल चुका है। भाई यहाँ पर ये चीज तो इंटरेस्टिंग लग रही है कि हनुमान जी की पावर को इस रक्त रतन को वही पर्सन होल्ड कर सकेगा जो कि इसके लिए वर्दी है, लाइक जो पाप कम करता हो और पुण्य ज्यादा। एंड फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक ब्यूटीफुल सा शॉट जहाँ पर हनुमान जी की एक बड़ी सी मूर्ति पहाड़ से कनेक्टेड है। एंड ये चीज तो तुमने नोटिस की ही होगी कि हनुमान जी की इस मूर्ति को टीजर ट्रेलर में बहुत ही हाईलाइट करके दिखाया है बिकॉज ऑफ इसके नीचे ही है रक्त रतन। अब वो कैसे अभी समझाता हूँ। अब जरा इस सीन को देखो जहाँ पर हनुमंतु को कुछ अजीब से दिखने वाले जनजाति के लोग मार रहे हैं। एंड यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं ये जो पहाड़ है यहाँ से हनुमंतु को नीचे फेंका जा रहा है इस नदी में, और इसी नदी के बगल में बनी हुई है हनुमान जी की मूर्ति। एंड इसी इंसिडेंट के बाद का सीन है ये वाला जहाँ पर हनुमंतु पूरी तरीके से इंजर्ड है और अपने लॉकेट को फॉलो करते करते रक्त रतन तक पहुंच रहा है। सो ओवरऑल पिट पिटाने के बाद हनुमंतु को इस रक्त रतन की पावर्स मिलेंगी। एंड हनुमंतु इन पावर्स को पाने के बाद क्या क्या कर सकता है उसका डेमो यहाँ पर है, लाइक वो एक लेपर्ड से रेस लगा रहा है या फिर कहें लेपर्ड उसके पीछे है। तो यहाँ पर हमें रक्त रतन की एक पावर का डेमो मिल गया जहाँ पर हनुमंतु बहुत तेज दौड़ रहा है। एंड सेकंड डेमो है इस वाले सीन में एक बड़ा सा पत्थर हनुमंतु ने होल्ड करके रखा है, यानी हनुमंतु भारी भरकम चीजों को आसानी से उठा सकता है। एंड ऐसे ही ना जाने वो कितने इम्पॉसिबल कामों को करने में कैपेबल हो जाएगा। एंड नोटिस करो इसको देखकर सभी लोग बोल रहे हैं सुपर हीरो। लाइक शायद अब तक लोगों को मालूम पड़ चुका होगा कि इस बंदे के पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं। वेल एक्चुअली में ये जो सीन आप देख रहे हो वो रेफरेंस है द्रोणागिरी पर्वत का। हाँ भाई, संजीवनी पर्वत जो हनुमान जी हिमालय से उठाकर श्रीलंका ले गए थे। सो ये रेफरेंस सही में बहुत कूल था। एंड फिर इसके बाद मैंने नोटिस किया एक ऋषि मुनि है जो कि एक लाइन बोल रहे हैं जो कि ये थी, तुमने सिर्फ एक व्यक्ति के दुष्कर्मों को देखा है किंतु एक महासंकट आने वाला है। एग्जैक्ट यही। अगर ऋषि मुनि की इन लाइन को हम क्रैक करें तो शायद इसका मतलब है कि ये विलन नहीं है, इनसे भी कोई बड़ा विलन यहाँ पर आने वाला है जिसे रोकने के लिए इन्होंने हनुमान जी को पुकारा है। एंड एक सीन में हम देख भी पा रहे हैं हनुमान जी अपनी ध्यान मुद्रा से उठे हैं। अब आई होप सो मेरी कही हुई लाइन सच हो, क्योंकि अपने हनुमान जी इन छोटे मोटे गुंडों से लड़ेंगे तो मजा नहीं आएगा। हाँ मुझे पता है कि तुम लोग अब यही बोलोगे कि 70 करोड़ में क्या लेगा भाई। हाँ बात सही है, बट हमें ये भी सोचना चाहिए कि ये प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली मूवी है। लाइक अगर ये मूवी चल गई तो प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की आने वाली मूवीज के रास्ते खुल जाएंगे। अब इन विलन्स के बारे में हम बात कर ही रहे हैं तो इनको भी थोड़ा देख लेते हैं। इस चीज देखने के बाद और इनके डायलॉग सुनने के बाद ये तो समझ आ रहा है कि ये जो विलन है माइकल, इसके पास कोई फिजिकल पावर नहीं होगी, इसे बस एक पावरफुल सूट बनाकर दिया गया है और इसकी मदद से ये एक्टिविटीज करेगा। लाइक तुम नोटिस करो ये एक लैब है जिसमें ये साइंटिस्ट माइकल के लिए सूट्स डिजाइन करता है। बट अगर तुम इस सीन को पॉज करके देखोगे तो तुम नोटिस करोगे इसके बैकग्राउंड में बैटमैन और सुपरमैन का कॉस्ट्यूम है, और यहाँ पर जो कॉस्ट्यूम हमें दिखाया जा रहा है वो सेम मैच कर रहा है बैटमैन से। और एक सीन में तो माइकल सुपरमैन का कॉस्ट्यूम पहने दिख रहा है। वेल इसका मतलब ये फैन है सुपर हीरोज का, लाइक मतलब बैटमैन और सुपरमैन, और शायद माइकल उनके जैसे बनने की कोशिश कर रहा है। लाइक वो एक सीन में बोल भी रहा है पावर सिर्फ सूट में हो ये काफी नहीं है, मतलब अब उसे सुपरमैन वाली पावर चाहिए और यही फिजिकल सुपर हीरो वाली पावर पाने के लिए शायद ये इस पावर को खोजने में लग जाएगा, जहाँ इसे मालूम पड़ेगा
रक्त रतन के बारे में। एंड यही वो पॉइंट होगा जहाँ से हनुमंतु के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी, क्योंकि वो अंजनाद्री में फेमस हो गया है सुपर हीरो के नाम से। एंड फॉर श्योर माइकल उसी पावर को लेने अंजनाद्री जाएगा ही जाएगा। मतलब अब मोटा मोटी माइकल बनने तो चला था हीरो, बट सुपर हीरो वाली पावर पाने के चक्कर में वो बन जाएगा एक विलन, जो कि शायद अपनी लैब में बनाए हुए बायो वेपन का यूज करेगा, क्योंकि इन्होंने मास्क पहना हुआ है एंड एज वेल एज यहाँ पर धुआं भी उठ रहा है, तो ये किसी बायो वेपन को ही इंडिकेट कर रहा है, जिसके आफ्टर इफेक्ट हम यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब इस बायो वेपन से क्रूअल तरीके से डेथ होती है, ये तो पक्का है। एंड इससे बचने के लिए तभी हनुमंतु एक सीन में मास्क पहने होता है, क्योंकि इसके आसपास भी ये धुआं है। सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं माइकल का मेन हथियार बनने वाला है ये बायो वेपन। अब पूरी मूवी में यही विलन रहेगा या फिर ये या फिर और कोई, ये तो सिर्फ हनुमान जी ही बताएंगे, क्योंकि उन्हें बुलाया गया है और वो ध्यान मुद्रा से उठी है, तो मामला कुछ गड़बड़ है। मे भी हो सकता है प्रशांत वर्मा ने किसी ऐसे विलन को छुपा रखा हो जिसकी फाइनल फाइट हमें हनुमान जी के साथ दिखाई जाए, ताकि एंडिंग थोड़ी एपिक हो सके। अब इसको लेकर मैं कहाँ तक सही हो सकता हूँ ये मूवी में मालूम पड़ेगा। अब अगर इतनी बातें करी ही नहीं है तो हनुमंतु की कॉस्ट्यूम के बारे में भी बात कर लेते हैं। लाइक ये एक सुपर हीरो है, तो इसकी कॉस्ट्यूम कैसी होनी चाहिए? तो इसकी कोई हाई फाई कॉस्ट्यूम नहीं होने वाली, इसकी कॉस्ट्यूम ये खुद बना रहा है। लाइक ऊपर रेड और नीचे व्हाइट। हाँ, तो इसकी यही ऑफिशियल कॉस्ट्यूम होने वाली है। सो ये था मेरा हनुमान या फिर हनुमान ट्रेलर का ब्रेकडाउन। आई होप सो ये वीडियो तुम्हें पसंद आई होगी। और हाँ, जाते जाते एक इम्पोर्टेंट चीज तुम्हें बता दूं, दी मोहित ये मेरा सेकंड चैनल है जिस पर हम बहुत सारी चीजें करने वाले हैं, लाइक रिएक्शंस और थोड़ी आपसी बातें। तो प्लीज यार, मैं वैसे बोलता नहीं हूँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और साथ ही साथ मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लो, क्योंकि यार इस पर भी बहुत कम फॉलोवर हैं, तो यार ये थोड़ा डीमोटिवेट करता है। सो आई होप सो आप इतना काम तो कर ही दोगे। बाकी आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं सलार मूवी के बाद।